हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरबीडी पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन दो महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे जो सीधे सीधे अपने दिल्ली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उनमें अपने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और प्रमुख आंदोलन संगठन है और उनके संस्थापक है, उनके बारे में बात करेंगे। 10 मिनट के अंदर अपन दोनों टॉपिकों को कवर कर देंगे। इसकी पीडीएफ आरबीडी पाठशाला करंट अफेयर बाय आरबीडी पाठशाला ग्रुप है, इससे प्राप्त कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। राजस्थान हो चाहे अन्य स्टेट हो चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, सभी की बुकें आरबीडी के द्वारा पब्लिश की जाती है। सारी बुकें आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी और rbdbooks.com से आप ऑनलाइन या फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी मंगवा सकते हैं। और यह राजस्थान की अपडेट बुक है। कल अपन ने दो महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा की थी। एक तो यूनेस्को के बारे में, अपडेट सूची के बारे में अपन 40 स्थलों की बात करते थे, अब 40 नहीं है साथियों, 42 कौन से 2 नए स्थल शामिल किए गए, आप जाके देख लीजिए। इसका वीडियो का लिंक है, वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया गया है। साथ ही महान पुरुषों के समाधि स्थल है, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। शुरू करते हैं आज के क्लास। आज की क्लास में अपन बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो अपना राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। लेकिन अपन राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं, गीत कौन सा है? तो आप कहोगे राष्ट्रीय जो गीत है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम अपना क्या है? राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम अपना राष्ट्रीय गीत है। इन दोनों को कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपने देश के अंदर अपनाया गया था। संविधान सभा की जब आखिरी बैठक थी, विशेष जो बैठक बुलाई गई थी, अपना राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक संबद्ध है, राष्ट्रीय मुद्रा है वह रुपया है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे नोट, उसको निकाल के देख लो, उस पर यही लिखा हुआ है। राष्ट्रीय योजना कौन सी? तो अपनी पंचवर्षीय योजना थी। अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। आखिरी कौन सी थी? 12वीं थी। 12वीं कब से कब तक थी? तो 2012 से लेकर 2017 तक। इसको जारी कौन करता था? तो आप कहोगे इसको योजना आयोग। अब योजना आयोग के द्वारा यह बनाई जाती थी। अब योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना कर दी? नीति आयोग की। तो नीति आयोग है, उसकी स्थापना कब की गई है? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। अपना राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? श्वेत पत्र। राष्ट्रीय पक्षी है, उसका क्या नाम है? मोर अपना राष्ट्रीय पक्षी है। अपनी राजभाषा वह हिंदी है। कई जगह राष्ट्रभाषा लिखी हुई मिलती है, राष्ट्रभाषा लिखी हुई मिलती है, वो गलत है। अपनी राजभाषा अपनाई गई है, राजभाषा हिंदी है। आज भी आप बेरेट पढ़ोगे तो बेरेट के अंदर राजभाषा लिखा हुआ है, राष्ट्रभाषा नहीं लिखा हुआ है। अपना राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल है वह आम है। नाम सुनते ही खुशी आ गई होगी है ना तुम्हारे। राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी है? गुट निरपेक्ष, यानी हम सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करेंगे, ना तुम्हारे साथ ना तुम्हारे साथ, दोनों हमारे लिए क्या है? बराबर है। द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ। द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद दुनिया भर के अंदर 2 पावरफुल शक्तियां निकली, एक अमेरिका, दूसरी कौन सी था? तो दूसरा अपन कहते हैं यूएसएसआर, जिसे अपन वर्तमान में रशिया के नाम से जानते हैं। तो अपन जो अपना भारत देश है, दोनों के साथ समानता बना के चला, किसी एक गुट में शामिल नहीं हुआ, अर्थात गुट निरपेक्षता नीति अपनाई थी। अपना धर्म कौन सा है? धर्म निरपेक्ष है। अपना देश किसी धर्म को एक को नहीं मानता, सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है। इस धर्म को बढ़ावा देगा तो इस धर्म को भी बढ़ावा देगा, तो दोनों इक्वल लेके चलेगा, सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा, किसी एक धर्म को विशेष बढ़ावा नहीं देगा। अपना राष्ट्रीय ग्रंथ है वह कौन सा है? गीता है। अपना राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते अपना क्या? राष्ट्रीय नारा है। राष्ट्रीय पर्व अपन बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, क्योंकि इस दिन अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। महात्मा गांधी की अपन गांधी जयंती मनाते हैं, कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को, इसलिए गांधी जयंती है। इन 3 दिन तो छुट्टी रहती है ना, ये याद कर लो इस प्रकार से ना। तो ये अपना राष्ट्रीय पर्व है। अपना राष्ट्रीय राज चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र है। अपना राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे अपने कब अपनाया गया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अपनी राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी है। अपन जो हिंदी इस प्रकार से लिखते हैं, फिर आगे आके इस प्रकार से लिखते हैं, ये अपनी देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य क्या? अपना सत्यमेव जयते। अपना नारा भी यही है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी की अपन बात करते हैं। अपना राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। अपना राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। लेकिन हर किसी को लगता है क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट नहीं है, अपना हॉकी आपको याद रखना है।
राष्ट्रीय वृक्ष है कौन सा है, बरगद का है। अपना पुष्प कौन सा है, कमल का फूल है। अपना राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। सबसे बड़ा पुरस्कार है वह कौन सा है, भारत रत्न है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इन तीनों पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 2023 के अंदर अपन बात करें तो टोटल 107 पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कारों की घोषणा अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। अपनी राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी है, वही जो गोल गोल रहती है। कहते हैं ना कितना सीधा है, कि मैं इतना सीधा हूं जितनी जलेबी है, कहते हैं ना इस प्रकार से, तो जलेबी है। राष्ट्रीय मंत्र कौन सा है, तो अपना ओम है। अपना राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है, हिंद देश का प्यारा झंडा अपना है। अपना राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन, आपको याद रखना है। ये सारे के सारे अपने जो राज चिंते, अपने जो राष्ट्र के जितने भी महत्वपूर्ण बात थी उनके बारे में बात की। अब प्रमुख आंदोलन संगठन है, उनके संस्थापक यानी उनके संस्थापक से संबंधित है, उसके बारे में भी आगे अपन बात करेंगे। जैसे सत्य शोधक समाज है, इसके संस्थापक कौन, ज्योतिबा फूले है। महाराष्ट्र से अपन कहते हैं इसकी स्थापना हुई थी। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम है, उसकी स्थापना श्री नारायण गुरु ने की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान के जनक जननी के रूप में जानते हैं, इन्होंने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। देव समाज एक नास्तिक आंदोलन, यह स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा शुरू किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे अपन RSS के नाम से जानते हैं, डॉक्टर बलिराम हेडगेवार के द्वारा शुरू किया गया था। अभिनव भारत है, यह वीर सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था। अभी बात करें अपन शुभम जो सुलभ इंटरनेशनल है, ये किससे संबंधित है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से। रेड क्रॉस है, ये JH जो डूनट है उनसे संबंधित है। स्काउट है, इसका बात करना बाइडेन पावले से संबंधित है। गाइड्स की बात करें तो यह लेडी एग्नेस बाडेन पावले, आपको याद रखना है। एमिनेस्ट इंटरनेशनल आपको याद रखना है। पीटर बिनसन आपको याद रखना है। इसके आगे बात करें अपन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें, पीटर एगेन आपको याद रखना है। लोयंस क्लब की याद रखना आपको। मेलविन जोन्स आपका नाम याद रखना है। वन महोत्सव है, उसका याद करते टाइम आप के मुंशी को याद रखना, कल्याणलाल माणिक्य लाल मुंशी। कहते हैं एकमात्र मूलतः कांग्रेसी सदस्य जो प्रारूप समिति में थे, कन्हैयालाल माणिक्य लाल मुंशी थे, जिसे अपन के मुंशी कहते हैं। वन महोत्सव आपको याद रखना है। सूर्यदेव भूदान की बात करें तो आचार्य विनोबा भावे याद रखना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले याद रखना है। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की याद करें तब लाला लाजपत राय को याद रखना है। इंडिया की जब बात हो तब गोपाल कृष्ण गोखले साथियों आपको याद रखना है। खुदाई जो खिदमतगार है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने आपको याद रखना है। ज्ञान पासरक मंडली है, उस समय आप दादा भाई नौरोजी को याद रखना है। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, यह मदर टेरेसा के द्वारा शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन के अंदर अपन 2 व्यक्तियों की बात करते हैं, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। दोनों ने अलग अलग स्थान पे जो है होम रूल आंदोलन शुरू किया था। तो मुझे बताइए होम रूल आंदोलन के संस्थापकों में, दोनों संस्थापकों ने कहां कहां पर स्थापित किया था, दोनों अलग अलग से संबंधित स्थानों से, तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। नर्मदा बचाओ, यह मेगा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया था, नर्मदा नदी से संबंधित था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा गुजरात की अपन बात करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। स्वामी मान आंदोलन है, यह EV रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया। तत्व बोधिनी सभा, इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। सद्भावना के सिपाही, इसकी स्थापना सुनील दत्त के द्वारा की गई है। तो इन सारी की सारी स्थापना और महत्वपूर्ण जो अपने जो प्रमुख है अपने राष्ट्र के महत्वपूर्ण जो है उनके बारे में भी अपन ने चर्चा की। इस प्रकार से आज अपन ने 2 टॉपिकों पे चर्चा की। कल शाम को फिर आपको वही 7 बजे और कोई 2 महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दिवाली के साथ साथ डेली 10 मिनट अपन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर भी चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच आपका। मिलते हैं कल शाम को वही 7 बजे।
दो महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ।